है दोस्तों, आज हम भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। इस क्रम में पहली नदी है लूनी। इसका प्राचीन नाम लवणुती था। यह राजस्थान और गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले में नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर मिलती है। यह कुल 495 किलोमीटर लंबी है। यह नदी समुद्र से नहीं मिलती है, इसलिए यह एक स्थलबद्ध नदी है। जवई इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस पर बना जवई बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रृंखला के दक्षिण भाग में स्थित धेबर झील या धेबर लेक से होता है। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। इसके तट पर राज्य के अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे प्रमुख नगर बसे हैं। इसी नदी पर बने धरोई बांध योजना द्वारा साबरमती नदी के जल का प्रयोग गुजरात में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए होता है। यह नदी 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। महात्मा गांधी ने इसी नदी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया था। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्य से होती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल, जिसे मैकौले पर्वत कहते हैं, के अमरकंटक शिखर पर नर्मदा कुंड से निकलती है। यह नदी अपने उद्गम से पश्चिम की तरफ ब्रंश घाटी में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर से मिल जाती है। नदी अपने रास्ते में जब जबलपुर पहुंचती है तो भेड़ाघाट के पास करीब 9 मीटर ऊंचा जल प्रपात बनाती हैं, जो कि धुआंधार जल प्रपात के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसे यूनेस्को ने 20 मई 2021 को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया। नर्मदा भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। नर्मदा की सहायक नदियां शेर, हिरन, हथनी, बऊटी, दूधी, तवा और छोटी तवा जैसी छोटी छोटी नदियां हैं। तापी नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। फिर यह मध्य प्रदेश से होती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई 724 किलोमीटर का सफर करके गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर से मिलती है। प्रसिद्ध सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तापी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी का नाम पूर्णा है। कई किताबों में तापी नदी की लंबाई 740 किलोमीटर भी बताई गई है। मांडवी नदी इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के 30 सोतों के एक समूह से होता है, जो कर्नाटक के बेलगाम जिले के भीमगढ़ में स्थित हैं। मांडवी नदी की कुल लंबाई 77 किलोमीटर है, जिसमें से 29 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटक और 52 किलोमीटर गोवा से होकर बहता है। इस नदी को गोवा राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। प्रसिद्ध दूधसागर जलप्रपात और वजपहा जलप्रपात दोनों मांडवी नदी के ही भाग हैं। मांडवी नदी गोवा में जुवारी नदी से मिल जाती है और फिर अरब सागर में विलय हो जाती है। इसके मुहाने पर मुरगांव की प्राकृतिक बंदरगाह बनती है, जिसे मामुगांव बंदरगाह भी कहते हैं। जुवारी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है।
इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हिमद बारशम में है। जुवारी नदी को गोवा के आंतरिक क्षेत्रों में अघनाशिनी नाम से भी जाना जाता है। जुवारी और मांडावी नदियां गोवा की जीवन रेखा कही जाती है। ये नदियां गोवा में कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों नदियों को जोड़ने वाली कंबरजुआ नहर के कारण राज्य के आंतरिक स्थानों में स्थित लौह अयस्क की खादानों तक जलपोतों का आवागमन संभव हो सका है। इन दोनों नदियों का जल काबो अगुआडा नामक स्थान पर अरब सागर में गिरता है, जहां पर प्रसिद्ध मोमुगांव बंदरगाह है। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर वास्को द गामा जुवारी नदी के नदीमुख पर ही स्थित है। शरावती नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी भारत की गिनी चुनी नदियों में से है जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। इस नदी का अधिकांश भाग पश्चिमी घाट में ही है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात इसी नदी के द्वारा निर्मित होता है। यह नदी तथा इसके आसपास का क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। गंगावेली नदी, जिसे गंगवल्ली नदी भी कहा जाता है, यह कर्नाटक राज्य के पश्चिमी भाग में बहने वाली एक नदी है। यह धारवाड़ जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से शालमला नदी के नाम से आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में बहती है। कलघटगी नामक स्थान के समीप जब यह बैदती नदी से मिलती है तो यह गंगावेली नदी के नाम से जानी जाती है। बैदती नदी संगम स्थल पर मिलने से कुछ पहले मागोड नामक स्थान पर 180 मीटर ऊंचा मागोड जलप्रपात बनाती है। गंगावेली नदी उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में अरब सागर में विलय हो जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 152 किलोमीटर है। भारतपुझा नदी अथवा नीला नदी भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। पेरियार नदी के बाद केरल में बहने वाली यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट के अन्नामलाई से निकलती है और लगभग 209 किलोमीटर की दूरी तय करके लक्षद्वीप सागर में गिरती है। कुछ किताबों में भारतपुझा नदी की लंबाई केरल में 209 किलोमीटर तथा तमिलनाडु में 41 किलोमीटर बताई गई है। इस आधार पर इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर हो जाती है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की शिवागिरी की पहाड़ियों से आरंभ होती है। इस पर बना इदुक्की बांध केरल में जलविद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा राज्य के कई मुख्य नगरों को भी जल इसी नदी के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में यह नर्मदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पेरियार नदी कुल 244 किलोमीटर का सफर तय करके वेबनाड झील में गिरती है, जो अरब सागर का हिस्सा है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन वेबनाड झील में ही किया जाता है।